हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी आयुष काउंसलिंग की, जिसके बिहाफ पे बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया होता है वो नीट का, जो बच्चे नीट में क्वालिफाई होते हैं उन्हीं का एडमिशन यहाँ पे हो पाता है। नीट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है जिसके बिहाफ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, इन सारी चीजों पे आज बात करने वाले हैं। साथ ही मिनिमम फी कितनी जाती है उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में, स्कॉलरशिप पे बात करेंगे, साथ ही एडमिशन प्रोसेस पे भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें, मैं आपको बताऊं कट ऑफ से रिलेटेड बात, ठीक है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, क्या है अनरिजर्व, उनके लिए क्या कट ऑफ जाएगा इस बार। तो इनके लिए मैं बता दूं लगभग 133 नंबर से लेकर के 135 मार्क्स तक जिन बच्चों के आएंगे इस बार, कितने 133 टू 135, शायद हो सकता है आंकड़ा कुछ और कम हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा इस बार का, क्योंकि कट ऑफ में बहुत ही ज्यादा आपको क्वेश्चन उतने टफ थे, नीट के पेपर टफ थे, जिसके हिसाब से बात की जाए तो कट ऑफ कम ही रहेगा इस बार का। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए बात करें तो 109 टू 115, ठीक है। ये किसके लिए रहने वाला है, रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी जो ओबीसी के बच्चे हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं। ये क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कम से कम तो इतना नंबर आपका होना चाहिए तभी जाकर के एडमिशन होता है। हालांकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, ये बस एक आपको एक आकलन बता रहा हूं कि आप इससे अभी सिक्योर हो सकते हैं। बहुत बच्चे टेंशन में होते हैं कि सर क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दिया कि इतने मार्क्स भी रहने पे आपका एडमिशन हो सकते हैं। साथ ही दूसरा चीज जो मैंने आपको बताया था, मिनिमम फी कितने होते हैं कॉलेजों के। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 प्लस कॉलेजेस हैं बीएएमएस के। यहाँ पे आयुष में आज मैं सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करने वाला हूँ, बीएएमएस, ठीक है। तो बीएमएस में कितने कॉलेजेस हैं, 80 प्लस। प्राइवेट, गवर्नमेंट कितने हैं, 8 कॉलेजेस हैं अभी तक। नए कॉलेज आने वाले हैं, ठीक है, 5 और नए कॉलेज की चांसेस है कि बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे जो है, जो मैं आज की काउंसलिंग बता रहा हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग में, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वाले में स्टेट के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहाँ के, यूपी स्टेट के बच्चे, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल होगा, ठीक है, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे 85% सीटों पे, ठीक है। तो फिर बात आती है बाकी के बच्चे जो हैं, बाकी अदर स्टेट के बच्चे कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग काउंसलिंग होती है, AA CCC। उसकी वहां पे 15% सीटें हर स्टेट की जो है वहां पे डाला जाता है, यानी बिहार से, राजस्थान में जो भी उत्तराखंड में कॉलेजेस है, महाराष्ट्र के कॉलेज है, उन सभी के 15% सीटें निकाल करके कहाँ रखी जाती है, AA CCC में, ताकि एक कॉमन काउंसलिंग के थ्रू हर एक स्टेट का बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सके। तो ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की। अब आए प्राइवेट में, तो प्राइवेट में जो मिनिमम फी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2,04,600 रुपए है पर ईयर। आप इस चीज को ध्यान देंगे, पर ईयर है, ठीक है। कितने साल की फीस जाती है, 4.5 ईयर का। तो टोटल कैलकुलेशन हम कर ले फी की तो 9,20,700 रुपए बनता है। कितना है, 9,20,700 टोटल कंप्लीट कोर्स का। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्सपेंसेस जाएंगे आपके, हॉस्टल, बुक्स, एग्जामिनेशन फी, ठीक है। हॉस्टल की बात करें, मिनिमम जो हॉस्टल फी होता है 72,000 से लेकर के 1.10, यानी वो 1,10,000 तक भी रहता है। डिपेंड करता है आप एसी ले रहे हैं, नॉन एसी ले रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज में हॉस्टल कंपलसरी भी नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बहुत सारे जो नियरेस्ट आप लोकेशन में कॉलेज ढूंढते हैं, जैसे लखनऊ और गाजियाबाद के लोकेशन पे, वहां पे आपको हॉस्टल कंपलसरी देखने को मिलता है। बहुत जगहों पे हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, तो वहां पे क्या है, आप हॉस्टल में ना लेकर के बाहर पीजी भी लेकर के रह सकते हैं, वहां पे आपको कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। बुक्स की बात करें कितने क्या जाएंगे, तो लगभग आप समझ के चलिए तीनों प्रोफेशनल के मिला दे तो 30,000 रुपए में आपका पूरा बुक्स हो जाएंगे। एग्जामिनेशन फी कितना जाता है, यूनिवर्सिटी डिसाइडेड 7,500 है। बाकी आपसे प्रैक्टिकल चार्ज वगैरह सब चीज मिला करके आप 15,000 रुपए पकड़ के चलिए, 15 से 25 के बीच में डिफर करेगा हर कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि स्कॉलरशिप कितना मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब बात आती है स्कॉलरशिप की, ठीक है। स्कॉलरशिप कितना मिल जाएगा, तो जो यूपी स्टेट के बच्चे हैं वो यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल से जो फॉर्म अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पे मिनिमम जो है अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके लिए 70,000 तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। वहां पे एससी और एसटी की बात करें यहाँ पे तो 2 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप इनको मिल जाता है, ठीक है, प्रति वर्ष।
ये पर ईयर आएगा। अदर स्टेट के बच्चे कैसे करेंगे? एनएसपी के थ्रू, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू। अगर उनका कॉलेज रजिस्टर्ड होगा एनएसपी पे तो उनको ये क्या होगा, ये स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है। साथ ही और क्या क्या आप यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं, तो फी जो होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को पड़ेगा, कम है, 2,04,000 से स्टार्टिंग है। जाहिर सी बात है, कम है तो ज्यादा वाले भी होंगे, 2.5 लाख वाले भी हैं, 3 लाख वाले भी हैं। क्या मिनिमम मार्क्स रहने पे आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे 2 लाख वाले? बिल्कुल मिल जाएंगे, नो डाउट आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं यहाँ पे यूपी के अंदर में। कम नंबर होने के बावजूद यानी जस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो भी 2 लाख वाले मिल जाएंगे। ज्यादा नंबर होगा और अच्छे लोकेशन पे चाहते हैं तो 2.5 लाख तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो काउंसलिंग के चार्जेस हमने रख रखे हैं, एमबीबीएस के लिए 20,000 का, बीएमएस के लिए 5,000, बीएचएमएस बीयूएमएस के लिए 5,000 और बीडीएस के लिए भी आपको 5,000 का पे करना है। ठीक है, कितना? 5,000। 5,000 में हम आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा करके देते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें फॉर्म फिलिंग से लेकर के आपका अलॉटमेंट तक का पूरा रोल रहता है, नोडल सेंटर सपोर्ट रहता है। साथ ही आपको लोन वगैरह सारी चीजें करना है, क्या प्रोसीजर उसका रहने वाला है, स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, कौन सा कॉलेज ब्लैक लिस्टेड है, कौन सा नहीं है, किसकी परमिशन आई है, इन सारी चीजों पे मैं आपको बताता हूँ, गाइड करता हूँ। आप मेरे ऑफिस पे भी आ सकते हैं। कहाँ पे ऑफिस है अपना? बरेली में ऑफिस है। ठीक है, साथ में लखनऊ में भी अपना ऑफिस है, लेकिन बरेली में मैं खुद आपको मिलूंगा। यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर आप इस पे कॉल करके भी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं अगर आप नहीं आ सकते हैं तो। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ यहाँ से। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।